बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आ चुकी है और लंदन प्लान के तहत आर्मी चीफ की तैनाती होना और फिर नवाज शरीफ साहब को उसके बदले में रिलीफ मिलना, यानी कि उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाना और वज़ीर आज़म की कुर्सी को जो है नीलाम करना, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। और उस प्लान के तहत ही नवाज शरीफ की वतन वापसी, उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया और एक मफरूर इश्तिहारी भगोड़े मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम को अदालत से रिलीफ दिलवाया गया। और दूसरी जानिब एक इमरान खान को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को, जेल की सलाखों के पीछे रख दिया है। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ आज ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने आज पूरी कौम को हिला कर रख दिया है और पूरे का पूरा निज़ाम आज आपके सामने नंगा हो चुका है। सबसे पहली खबर के इस्टेब्लिशमेंट ने 76 साल तारीख पर एक बहुत बड़ा शब खून मार दिया है। पाकिस्तान की तारीख में आपने मार्शल लॉ लगते हुए देखे, आपने जनरल अयूब का दौर देखा, जनरल ज़िया-उल हक का दौर देखा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद बाजवा साहब आए, अब जनरल आसिम अली साहब हैं। आपने हर तरह का दौर देखा, लेकिन इस दौर में जो शब खून मारा गया है उसने बड़े बड़ों को आज बेनकाब करके रख दिया है। और जनरल आसिम अली साहब ने नई तारीख रकम कर दी है और अलामिया बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है और ये पाकिस्तान की स्याह तरीन तारीख है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से हम 3 तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुंह तोड़ जवाब दे डाला है और इमरान खान साहब की एक बार फिर से आज जीत हो चुकी है, फतह हासिल हुई है। किस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये तमाम तरह डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा देना इस वक्त मकसूद है। मैं आपको हर व्लॉग पे तकरीबन ये बात बता रहा हूं और बताने का मकसद भी ये है कि आप भूल जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जितने भी वकला हैं वो आपको ये उम्मीद देंगे इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, वो इलेक्शन कैंपेन कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो फलां कर देंगे। ये सिर्फ आपको एक झूठी उम्मीद दी जा रही है। पाकिस्तान की कौम को सच बताना चाहिए, कौम को पता चले कि एक मकबूल तरीन लीडर के साथ ये जेल के अंदर कर क्या रहे हैं। साइफर का केस है, उसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। फर्द जुर्म के बाद इमरान खान साहब को मुजरिम करार दिया जाना है और मुजरिम करार दिए जाने के बाद इमरान खान साहब को सजा होनी है और कम से कम सजा भी 7 साल थे 14 साल कैद हो सकती है, सजाए मौत, उम्र कैद, ये सारे ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं। इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और जो निगरान वफाकी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने नजरसानी अपील दायर कर दी है। अब इस सब के अंदर जनाब ये तो तय है, इमरान खान साहब के हवाले से आज जो शेर अफजल मरवत साहब, वो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने आज खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मैं कौम को झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। इमरान खान साहब को इन लोगों ने लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना है। इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना वो पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ पाएंगे। और यही बात मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं। ना सिर्फ इमरान खान साहब जेल के अंदर होंगे बल्कि बुशरा बीबी भी इलेक्शन से पहले जेल के अंदर होंगी। ये बात भी तय है और ये भी इसका फैसला हो चुका है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जब आपको पता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के जरिए पैगाम पहुंचाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी जियो न्यूज़, 24 न्यूज़ और समा टीवी के ऊपर अपना जो है वो किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। ये इमरान खान साहब ने अपना पैगाम जो है वहाँ से पहुँचा दिया है। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस है, इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से 13 जो रहनुमा हैं उनको जनाब इश्तिहारी करार दे दिया गया है। मुराद सईद साहब हैं, इसमें जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उनके तो रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से FIA मुतहरिक हो चुकी है। और ज़रा ये बताते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में हुकूमत PT रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और वजारत दाखिला ने FIA को जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। खत के मतन में हिदायत की गई है कि FIA इंटरपोल के जरिए जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करे। FIA ने वजारत दाखिला की हिदायत पर इंटरपोल फ्रांस से रब्ता कर लिया है और FIA ने फ्रांस इंटरपोल हुकाम को कहा है कि जुल्फी बुखारी दहशतगर्दी के मुकदमे मतलूब है और उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अब जुल्फी बुखारी को
फ्रांस में इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान में लाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। वो वहां से बैठकर इमरान खान साहब का मुकदमा इंटरनेशनल मीडिया पर भी रख रहे हैं, वो वहां पर अपना केस भी लड़ रहे हैं। और जनाब जाहिर है वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, निकाह का मामला हो वो गवाह भी रहे, तो उनको भी इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की इस वक्त पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब इनके हाथ नहीं आएंगे, और वो जनाब बड़े तगड़े बिजनेसमैन भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात भी उनके रहे। तो जनाब ये सारी चीज़ें तो आप सबके सामने हैं। अब रियासत मुखालिफ बयानियों के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे कार्ड खेले गए। इमरान खान एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट है, एंटी आर्मी है, इमरान खान ने फौज में बगावत करवा दी, इमरान खान साहब ने 9 मई करवा दिया, ये सारी आपने बयानियां बनते हुए देखे। इमरान खान साहब के खिलाफ हत्ता के इन लोगों ने मरजई का इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान साहब फितना काफर फसादी है, ये भी इल्ज़ाम लगाते रहे। और पीडीएम के दौरे हुकूमत ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ ने पीटीवी न्यूज़ के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन रसालत का साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने तौहीन रसालत कर दी है। और ये जज्बात उभारे जा रहे थे अवाम के कि इमरान खान साहब मरजई हैं, तो लिहाजा ये वाजिबुल कत्ल है। इस तरह की सारी आपने कैंपेन बनती हुई देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती मीडिया चैनल के जरिए। अब रियासत का जो मीडिया इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या यह काम ठीक था कि रियासत का मीडिया एक साबिक वज़ीर आज़म जो है उसको कत्ल करने का सामान पैदा कर रहा था, अवाम के अंदर जज्बात पार रहा था, और रियासत जब ये काम करे तो रियासत उस कत्ल की जिम्मेदार हो सकती है। तो ये किसी ने बगैर सोचे समझे नून लीग के मीडिया सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान साहब की जान को खतरे में डाला था। और जब इमरान खान पर हमला हो गया था और हमलावर ने इस बात को इंडोर्स किया था कि इमरान खान साहब अपनी तकरीर के जरिए हमारे जज्बात उभार रहे थे, इमरान खान साहब जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा होने का दावा करते हैं, वो जनाब नामूस रसालत के खिलाफ बात करते हैं, तो लिहाजा मेरे जज्बात उभरे और मैंने इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की। अब उस शख्स का यह बयान था और उसी स्क्रिप्ट के ऊपर यह बयान चलाया गया था। अब जनाब आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ एक बार फिर से रियासत मुखालिफ बयानियां, या उनके खिलाफ ये बात हो रही है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानियां इस्तेमाल किया और उसके अंदर उन्होंने अपने केपीके हुकूमत का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने तकरीबन 80 करोड़ रुपए लगाकर इंटर्नशिप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वहां पर इंटर्नी हायर किया, उनको इंटर्नशिप दी, उनको महाना 35-40 हज़ार रुपया दिया और उनके अकाउंट के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो बनाया गया। और ये इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया गया कि एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उन्हीं अकाउंट्स के जरिए 9 मई पर पाकिस्तान के अवाम को उकसाया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अपना एलामिया जो है वो जारी कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। इमरान खान साहब की आज जीत हो चुकी है, उनका बयान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एलामिया जारी किया गया। उस इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम एक मावराए हयात मखलूक पर मुश्तमिल नहीं है। हमारी टीम को इश्तिहारी माल चमकाने वाले फरिश्तों की भी मदद हासिल नहीं है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम या पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये हुकूमती प्रोजेक्ट था। और जो बयान है उसमें बताया गया कि ये जो है वो एक प्रोजेक्ट जिसमें इस हवाले से चंद नुकात के लिए उन अफराद के लिए जिन्होंने 9 मई के बाद मुल्क में फैलने वाले मर्ज ने अभी तक हवास वाख्ता नहीं किया, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है वो जनाब इस हवाले से है उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म सियासी जमात के इन बेलोस और वफाशवार कारकुनान पर मुश्तमिल है जिनका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान है, जिनके दिलों में पनपती वतन की मोहब्बत जिंदगी को दीगर रहनुमाई पर गालिब आते हुए उन्हें मावराए वतन की बेहतरी और तरक्की के लिए हम वक्त मुतहरिक और मसरूफ़ अमल रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान कारकुनों ने सियासी अबलाग के लिए जदीद ज़राए और वसाइल का एक नया जहान आबाद करते हुए सियासत में अवाम की शिरकत को ही नहीं बढ़ाया बल्कि सहाफत और रियासत के लिए भी वो राहें खोली जिनसे ये नाआशना थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका मैसर आया तो हुकूमतों का अंदाज़े कार और रियासती अबलाग को डिजिटलाइज करने की एक हमागीर मुहिम जो है वो शुरू की गई। थोड़ी तहकीक करके कौम को बताएं कि तहरीक इंसाफ की विजन और उसके कारकुनान के तजर्बे यही की रोशनी में रियासत और उसके इदारों के लिए अबलाग और मवासलात के फरसुदा निज़ाम से निजात के इम्कानात पैदा हुए। रियासत को 5th जनरेशन वारफेयर जैसी मुसीबत से वास्ता पड़ा तो तहरीक इंसाफ के यही बेलोस कारकुन बिला मुआवजा रियासत की मदद को पहुंचे, उन तमाम दुश्मनों को ललकारा जिनके सलाहियत और इस्तेदाद हमारी रियासत के लिए मुसलसल दर्द सर थे। यानी कि DGI-SPR को कहा गया है या SPR के महकमों को कहा गया कि हम ही लोगों ने आपकी 5th जनरेशन वारफेयर लड़ी और आप ही हमें कह रहे हैं कि जनाब हमने तो रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया है, हमारी लोगों ने हमारी हैंडल के जरिए आप लोगों के लिए हमने 5th जनरेशन वारफेयर में आपका साथ दिया और आप ये काम कर रहे हैं। और जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं।
और फिर ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि ये एक प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हुकूमत का, और जिसमें सूबे की तमाम 1166 यूनियन काउंसिल्स हैं और उसमें एक एक मुकामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इंटर्नशिप पर रखा गया था और सोशल मीडिया टीम या पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और इस प्रोपेगेंडा रिपोर्ट के मुताबिक भी 72% लोग का हायरिंग का वक्त किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था जब उनको हायर किया गया। 72% जो लोग हैं उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हैं। तो जनाब अब जो कहा गया कि 80 करोड़ रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लगा दिया है, 1 अरब के करीब ये पैसे बनता है, तो आप 2 अरब लगा लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तोड़ दें। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानिया बनाकर 9 मई करवाया, तो आप 2 अरब लगाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उसको जनाब उसकी मकबूलियत कम कर दें, इमरान खान की मकबूलियत कम कर दें, तो फिर मैं ये समझूंगा कि जी हाँ वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस तरह के काम कर रही है। लेकिन जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने 76 साल तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जनरल आसिम साहब ने नई तारीख रकम की है, नया शब खून मारा गया है। तो जनाब ये एक लामिया भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सदा को मुअत्तल कर दिया गया है और ये सदा मुअत्तली पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है, जो निगरान पंजाब हुकूमत है जिनका काम इलेक्शन करवाना था। लेकिन जनाब चूंकि जो निगरान वज़ीर-ए-आला हैं मोहसिन नकवी वो नवाज साहब के नौकर भी रहे, ये जरदारी के बेटे भी हैं, इनका ताल्लुक जनरल आसिम से भी बड़ा गहरा है, उनके भी रिश्तेदार हैं। जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि उनकी जानिब से आज एक लामिया जारी हो चुका है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सदा मुअत्तल करने का निगरान हुकूमत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ की सदा मुअत्तल करवाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त की गई थी और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए निगरान वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। कमेटी ने नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और तातड़ को सुनवाई का मौका दिया और कमेटी ने नवाज शरीफ के मौलिज को भी तफसीली तौर पर सुना। मौलिज के मुताबिक नवाज शरीफ जेल नहीं काट सकते क्योंकि उनकी तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं है। सूबाई वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, एजी पंजाब और दीगर पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात भेजी। कमेटी ने माजी की मिसालों अदालती फैसलों की रोशनी में नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल करने की सिफारिश की। मोहसिन नकवी ने कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करने का हुक्म जारी किया। निगरान वज़ीर-ए-आला और काबीना अरकान की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हो जाती है। तो जनाब ये सारा कुछ आपके सामने है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ, ये निगरान हुकूमत अपनी दुहाइयाँ देती हुई नजर आ रही है। तो जनाब इस निगरान हुकूमत का इस्तेमाल करके एक शख्स को मारा गया और एक इश्तिहारी भगोड़े मफरूर मुजरिम, इस्तिदा याफ्ता मुजरिम जो है उसकी सजा मुअत्तल करवाएगी, हुकूमत के जरिए करवाएगी। अब ये करवाने वाला कौन है? ये लंदन प्लान का हिस्सा है, उसके पीछे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। अब जनाब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल नहीं काट सकते, उसकी तबीयत खराब है, यानी कि छोटा बड़ा डाकू जो है अब उसको जेल से बाहर निकाल रहे हैं। छोटे डाकुओं को आप इश्तिहारी बनाकर फायर मार देते हैं, जिसके ऊपर किसी के ऊपर चर्च का कोई इल्जाम होता है, किसी के ऊपर जनाब कोई अफीम का इल्जाम होता है, किसी के ऊपर जना का इल्जाम होता है, जिस सारे इल्जाम होते हैं आप उस इल्जाम के ऊपर एक इश्तिहारी भगोड़े को आप गोली मार देते हैं, उसकी सुनवाई नहीं करते। जहां पर एक मफरूर भगोड़ा इश्तिहारी मुजरिम 4 साल से भगोड़ा है, आपने उसको सजा उसको मुअत्तल कर दी, आप किस उसके ऊपर सजा मुअत्तल कर रहे हैं? इन लोगों ने हमारा पैसा चोरी किया, इन लोगों ने जनाब हमारी माँ बहन बेटी उसकी गिरबान फाड़े, इन लोगों ने जनाब हम पर जुल्म किए, इन लोगों ने गरीब को आटे की लाइन में मारा, इन लोगों ने हमेशा गरीबों को लूटा। आप किस तरह से आप कौम के बाप हैं? आपके बाप का मुल्क, आप जो मर्जी करते रहें जनाब, आप हम इसको मान लेंगे और ये भेड़ बकरियां, ये कौम भी आपकी जो है वो पैरवी करना शुरू कर देगी। तो अब ये वक्त तब्दील हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, पाकिस्तान की कौम ये सारा बयानिया आपका नहीं मानेगी। जनाब आप जो मर्जी कर लें, आप इमरान खान की मकबूलियत को नहीं तोड़ सकते। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस दिन का ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।